वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम 50 जीके के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हों, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हों, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएँ हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम का जो पहला क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चंस का, कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। भ्रंश पर्वत आपका जो हिमालय है इसका टाइप है, यानी कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो भ्रंश पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वत। इसके आगे जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी ये प्लेस आपको ध्यान रखना है। बुद्ध से आप परिचित है, गौतम बुद्ध जी से आप परिचित है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था, 42वां, यानी कि 42 नंबर का। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 से दिया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1901 में नोबेल पुरस्कार के देने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है दादा साहब फाल्के। आपको पता है ये पुरस्कार भी मिलता है दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे भी ये मनोनीत हुए थे। ये भी फैक्ट आपको इनसे जुड़े दोनों ध्यान रखने। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन था। तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस क्रम का जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो 21 अगस्त आपको ध्यान रखना है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आपको पता है प्रथम भारतीय की जब बात आएगी, गवर्नर जनरल पूछा जाएगा पहला, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का ही नाम बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया। तो 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ये आपको याद है, आप सभी को पता है। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ, 1930 में, इन द सुपरविजन ऑफ गांधी जी। अगला प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब गए थे। तो 1984 में, ये वर्ष आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ये जो जाने की बात हो रही है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब गए थे, ये अंतरिक्ष में जाने का वर्ष है, यानी कि 1984 में वो गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व डाक संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व डाक संगठन की स्थापना 1874 में हुई। विश्व डाक संगठन की स्थापना 1874। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये 1914 में हुई। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट, ये आपको राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला अखबार कौन सा था। तो इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी का पहला अखबार था। ये भी चीज़, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है गांधी जी से जुड़ा हुआ। गांधी जी का पहला अखबार कौन था, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च आपको ध्यान रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाने वाला दिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है।
4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना आपको पता है 1950 में हुई, जो बाद में चलकर आप सभी को पता है नीति आयोग होता है। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? तो चाणक्य के थे, या कहा जाए ऑप्शंस में कौटिल्य है तो कौटिल्य के थे, या ऑप्शंस में विष्णुगुप्त है तो विष्णुगुप्त के थे। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? चाणक्य के थे, जिन्होंने मौर्य एम्पायर की नींव रखी। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो गुंबज है ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर आपको ध्यान रखना है, जो कि कर्नाटक का एक प्लेस है। गोल गुंबज बीजापुर, कर्नाटक। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा संसद दिवस। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का जो अंतिम एम्परर था, शासक था, वो बहादुर शाह जफर था। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तो अंतिम शासक कौन था मुगल वंश का? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब बनाई? ये पूछा गया है। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की बनाई थी, स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज 1943 में बनाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1852 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ। प्रश्न कह रहा है अगला कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। खिलजी वंश का संस्थापक इनको माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो 11 मई आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को कैपिटल अपनी कब बनाया? तो 1674 में उन्होंने, शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? 1674 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? तो 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 1612। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे प्रतिभा पाटिल के तौर पे भी आता है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में लिखा गया है? तो गुरुमुखी भाषा में लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है सीवी रमन की खोज की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न इस क्रम में है 37वां कि भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलकाता में भारत का पहला डाकघर जो है वो स्थापित हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपको पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इन फैक्ट आपको सारे ध्यान रखने हैं। भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में स्थापित हुआ, कोलकाता में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रॉकेट विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रॉकेट विज्ञान के जनक के तौर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को जाना जाता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय रॉकेट विज्ञान के जनक कौन हो गए? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए? तो 51-52 में। इसको हम भली भांति जानते हैं कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? 51-52 में हुए, प्रथम वर्ष जो माना जाता है शुरुआत का।
अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको पता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इस चीज़ को एकदम से याद कर लीजिए। 1764 में कब हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अगला प्रश्न है करजन किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध था। आपको पता है करजन किसके लिए प्रसिद्ध था, बंगाल विभाजन के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ, तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट 1974 में पोखरण में हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1974 ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, पोखरण ये प्लेस आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैड्रिड में है, यानी स्पेन का ये पार्ट है। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड में है, जो कि स्पेन में है। 46 नंबर का आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी, हिंद स्वराज जो कि उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का समय पूछा गया है, किस वर्ष लिखी, तो 1909 में लिखी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी, 1909 में लिखी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर है, जो कि मैसूर में पड़ता है। श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर है, जो कि मैसूर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय धरोहर वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का जो पेड़ होता है वो राष्ट्रीय धरोहर वृक्ष के तौर पे हम मानते हैं, जानते हैं और माना गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न आपका 50 नंबर का है। प्रश्न कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिनको हम दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पे मानते हैं, जो कि आपका हिंदी सिनेमा है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जीके के 50 टॉप क्वेश्चंस को देखा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।